अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका क्या हाल है। आज हम हाजिर हो रहे हैं ग्रूम योर चाइल्ड के साथ। ठीक है, इसमें एक नया टॉपिक है फियर्स एंड फोबियाज। ठीक है, फोबियाज पे तो ऑफ कोर्स नेक्स्ट टाइम विल टॉक, बट आज हम फियर्स पे मेनली बात करेंगे। मेरे साथ दो बच्चियां भी आई हुई हैं, इनसे भी हम पूछते हैं कि इनके क्या फियर्स हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ। आप कैसी मैं हैं? भी ठीक। अच्छा, आज मैं आपसे पूछूंगी कि आपको क्या फियर्स हैं। आपको क्या फियर है? मुझे लिफ्ट से फियर है। लिफ्ट से फियर है। आपको किस चीज अंधेरे से। अंधेरे से फियर है। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए कि फियर का मतलब क्या होता है? फियर का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज से डरते हो, व्हेन यू आर अफ्रेड ऑफ समथिंग एंड यू कांट फेस इट। अच्छा अच्छा, व्हाट इज फियर फॉर यू? किसी चीज से डर हो और वो कर ना सको आप। तो फियर्स बेसिकली जो है वो होती है, एक अनप्लेजेंट इमोशन होता है जो आपको आता है अगर डेंजर आ रहा हो आपकी तरफ, हार्म हो रहा हो या कोई पेन हो या कोई इसी तरह अनप्लेजेंट थॉट्स आ रहे हो या सोच रहे हैं आप देख के, फीलिंग हो रही है आपको वो अब तो कुछ होने वाला है, तो वो सब डर। उर्दू में तो डर कहते हैं फियर को, और इंग्लिश में हम अनप्लेजेंट इमोशन कहते हैं इसको। ठीक है, या यू फील वरीड या यू फील एंक्शियस या यू फील दिस वहम जो आप कह रही हैं, आपको वहम आता है और आपको यू कांट फेस इट, यू आर अफ्रेड ऑफ इट। अच्छा, यू आर अफ्रेड ऑफ इट। अच्छा, ये बताइए तो फीलिंग्स क्या आती हैं आपको? मुझे डर लगता है, मतलब कि मेरे से लिफ्ट में खड़ा नहीं, मुझे लगता है वो गिर जाएगी या मैं फंस जाऊंगी उसमें। अच्छा, लिफ्ट फंस जाएगी या नीचे गिर जाएगी, ये आम बच्चों को फीलिंग्स आती हैं लिफ्ट से। आपको क्या फीलिंग्स लगता है आती कि हैं? साथ कोई है। मुझे लगता है वहम आते हैं। आपको अंधेरे से डर लगता है तो आपको ये फीलिंग होती है कोई साथ खड़ा है जी। या कोई पीछे खड़ा है आपके। ठीक है, तो आप फिर सोती अकेली हूँ लेकिन लाइट ऑन करके सोती हूँ। लाइट ऑन करके सोती हैं। देखिए, ये भी एक सोने का तरीका है कि उनको इतना खौफ है कि वो लाइट ऑन करके सोती हैं। तो अभी मैं इन बच्चों के फियर्स के टेक्निक्स बताऊंगी कि किस तरह हम फियर्स को निकाल सकते हैं। फियर्स बहुत किस्म के होते हैं। फियर्स होते हैं जब आपको पता है कि स्कूल जाना है, इम्तिहान देना है, तब फियर हो रहा है आपको, या आपको कोई स्ट्रिक्ट टीचर है उससे डर लग रहा है, वो भी फियर है, या आपको पता है पेरेंट्स जा रहे हैं हज पे, बहुत दिनों के लिए जा रहे हैं, अबैंडनमेंट हो रही है, उसमें भी फियर है, या फियर ऑफ द कॉकरोचेस। क्या आप लोगों को फियर्स हैं? आप लोग भी अपने फियर्स पे सोचें तो मैं अभी निकलवाऊंगी ना टेक्निक से, तो आपके भी निकल जाएंगे। ठीक है, तो फियर्स जो होते हैं, और फियर्स जो होते हैं वो है लिजर्ड का फियर है, स्पाइडर का फियर है। कुछ फियर्स ऐसे होते हैं जो बचपन से चले आ रहे होते हैं आपके साथ, यू आर बॉर्न विद दोज फियर्स। तो अगर वो फियर्स परसिस्ट करें आपकी पर्सनालिटी में और आपकी डेली लाइफ में रहें तो वो फोबियाज बन जाते हैं। उन फोबियाज के लिए यू नीड अ थेरेपिस्ट। बट अगर ये फियर्स आपको तंग नहीं करते डेली लाइफ में, स्कूल परफॉर्मेंस आपकी ठीक रहती है और आप खुश रहते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती आपकी डेली लाइफ में, फैमिली लाइफ अच्छी रहती है, सोशल एक्टिविटीज़ ठीक रहती हैं, तो फिर यू डोंट नीड टू गो टू अ थेरेपिस्ट। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताती हूँ और भी इन बच्चों से डिस्कस करती हूँ कि इनके और क्या प्रॉब्लम्स हैं फियर्स से कंसर्निंग, तो फिर हम टेक्निक पे चलते हैं। अच्छा बताइए, और फियर्स के मुतालिक क्या निकालना चाहेंगी आप अपने आज के इस एपिसोड में? मैं आपके निकलवाऊंगी फियर्स। तो खौफ जो है, आपको अफ्रेड होती हैं कि लिफ्ट गिर ना जाए जी। या लिफ्ट फंस ना जाए। जी। क्या आप अकेली ट्रैवल करती हैं लिफ्ट में कि यू वांट समबडी देयर विथ यू? मुझे इसी में एक डर है कि ये मैं फंस जाऊं या ये मैं गिर जाऊंगी। अच्छा, आप फंसी हुई हैं पहले लिफ्ट एक में? दफा फंसी थी और मेरी ड्रीम के अंदर कि मेरे रियली क्लोज फैमिली मेंबर्स लिफ्ट एक्सीडेंट के अंदर हुए थे, जिसमें लिफ्ट गिर गई थी और मैं लिफ्ट में फंस गई थी एक दफा। अच्छा, तो वो भी फियर है आपको, लिफ्ट आपने ड्रीम में देख लिया। आप बताइए जब साथ कोई हो तो मसला नहीं होता। अच्छा, साथ कोई आपके साथ सो रहा हो तो फिर नहीं मसला होता। रात को होता है फियर ज्यादा? रात को ज्यादा होता है, अंधेरे में। कोई डरावनी मूवीज तो नहीं देख ली थी आपने? नहीं नहीं। बच्चा होता है ना, बच्चे देख लेते हैं तो फिर उनको 2-3 दिन या हफ्ता नींद नहीं आती, वो बार बार ख्याल। मैं कम ही देखती हूँ इसी डर की वजह से। अच्छा, इसी डर की वजह से आप कम मूवीज देखती हैं। अच्छा, तो अब चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। ठीक है, फिर ब्रेक के बाद आपको बताऊंगी और
वेलकम बैक। आपने एंजॉय की अपनी ब्रेक? अच्छा, मैंने आपसे मेंशन किया था ना, बच्चियों से मिलाया था आपको पहले, तो मैं थोड़ी सी बातें और बता दूं आपको फियर्स पे। अच्छा, फियर्स का ये है कि वो 0 to 2 ईयर्स के भी फियर्स होते हैं, इन्फेंट्स एंड टॉडलर्स के। उनके फियर्स होते हैं लाउड नॉइजेज, कि जोर से कहीं शोर मचा तो बच्चे एकदम घबरा से जाते हैं। फिर दूसरा जो फियर है वो 3 to 6 ईयर्स के फियर्स होते हैं। वो होते हैं कि भाई पेरेंट्स अगर सेपरेशन हो जाए पेरेंट्स की, या पेरेंट्स लड़ाई कर रहे हो तब भी फियर्स आ जाते हैं, या पेरेंट्स दूर चले गए हज करने या कहीं सैर करने चले गए, बच्चों को छोड़ गए ग्रैंड पेरेंट्स पे, या वैसे ही घर पे मेड्स पे छोड़ गए, तो वो बच्चे के सारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, वो खौफ में ही रहते हैं। और उन बच्चों को डार्कनेस से भी फियर होता है, उन बच्चों को लाउड नॉइजेस जो है ना, थंडर स्टॉर्म्स स्पेशली, गड़गड़ाहट होती है ना बिजली की, उससे भी फियर उनके आ जाते हैं। फिर होते हैं फियर्स, नेक्स्ट होते हैं, ये तो प्री स्कूलर्स के थे, फिर नेक्स्ट है स्कूल चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स के। उनके हैं 7 to 17 ईयर्स के क्या फियर्स हैं, उनके फियर्स हैं, उनकी भी डार्कनेस पे फियर्स होते हैं, और उनका होता है डेथ पे फियर होते हैं। कोई देख लिया किसी प्यारे को जाते हुए तो उसका भी फियर बैठ जाता है, या उनका भी अर्थक्वेक्स है, फ्लड्स हैं, थंडरस्टॉर्म्स हैं, इस तरह के फियर्स उनकी लाइफ में होते हैं। ये बच्चों के साथ बहुत फियर्स रहते हैं, हमने इन पे काबू करना है, इन फियर्स पे, ठीक है। फिर कुछ फियर्स ऐसे होते हैं, व्हाट आर दे बेस्ड ऑन। देखिए, या तो आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, खुश रहते हैं, ठीक है, सारा वक्त, किस वजह से आपको फियर आया, कि भाई फियर आया क्योंकि यू आर अफ्रेड, यू आर सप्रेस्ड, यू सप्रेस योर फीलिंग्स, और आप आगे लोगों से शेयर नहीं कर रहे हैं, तो आउट ऑफ फियर यू डू थिंग्स, ठीक है। कोई चीज़ें लाइफ में करनी होती है ना, तो आपको कोई डांट रहा है कि नहीं करना पड़ेगा, तो आप घबराहट में कि मेरा सीक्रेट आउट ना हो जाए, या डर लगता है आपको बहुत ज़्यादा, तो आउट ऑफ फियर आप करते हैं, आउट ऑफ प्लेजर नहीं करते। और कोई चीज़ें होती हैं विच यू डू आउट ऑफ प्लेजर, तो इन सब चीज़ों को हमने निकालना है। ये जो फियर्स आउट ऑफ प्लेजर करें वो तो बहुत अच्छी बात है, कि फियर ही नहीं आ रहा आपको, आप हंसी खुशी कर रहे हैं सबको, आप बहुत कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं। मगर जिन बच्चों को बहुत फियर्स होते हैं उनको बचपन में ही निकाल देना चाहिए, नहीं तो वो ट्रॉमास बन के आपकी लाइफ में आ जाते हैं। देखिए, अगर कुत्ते का डर है, सपोज आपको अभी कुत्ता काटा हो, तो वो सारी उम्र वो कुत्ते का डर रहता है कि ओह कुत्ता ना आ जाए, या इस घर में हम जा रहे हैं, कहीं लिखा है, बोर्ड लिखा है, साइन बोर्ड बाहर लिखा है बिवेयर ऑफ द डॉग्स, तो आपको डर लगने लग गया कि ओहो मैं जाऊंगा तो सारा एक्सपीरियंस उस कुत्ते का, उसकी भौंक का, उसने कैसे अटैक किया था, वो आपके दिमाग में एक रील चलने लग जाती है, एंड यू लिव इट, यू एक्सपीरियंस दैट विदाउट द डॉग इफ इज नॉट इवन देयर, बट आपने क्योंकि एक्सपीरियंस किया होता है, तो बस आप वो पढ़ते हैं बिवेयर ऑफ द डॉग, अब आप कहते हैं डॉग है, बस वो पिक्चर शुरू हो जाती है आपके दिमाग में। ये सारी चीज़ें आपने निकालनी है, अगर बचपन में ही निकल जाए, क्योंकि ये एज ग्रुप्स के साथ आपकी चल रही है, तो अगर बचपन में निकल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो दे कीप ऑन ट्रबलिंग यू थ्रू आउट योर लाइफ, तो आई हैव इट है। अच्छा, अब चलो भाई इन बच्चों को हम देखें जिनसे हमने पहले बातें की थी ना, कि फियर्स कैसे निकालने। अब मैं इनके फियर्स निकालने जा रही हूँ, टेक्निक करने जा रही हूँ। आप लोग भी सब अपना एक एक फियर सोच लें, शाबाश, ठीक है। अब मेरे साथ रहिएगा आप। अच्छा बच्चों, आपने निकालना है अपने फियर ऑफ द लिफ्ट, और आपने निकालना है फियर ऑफ डार्कनेस, ठीक है। अब आंखें बंद करें, एक लंबा सांस लें, एक और लंबा सांस लें, आप लोग भी बेटा सांस लें, नहीं सांस लें, आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी को रिलैक्स करना सीखें, ठीक है। ये इस रिलैक्सेशन की भी तरीका है, आप इसमें बिल्कुल अलर्ट रहेंगी, अपने फियर को देखें, अभी फियर को देखें अपने अंदर, उस फियर को फील करें, वो फियर जो आपका लिफ्ट का फियर है। आप देखें कि आप फियर में खड़ी हैं, इट्स अ ब्लैक पिक्चर। आप देखें कि आपका वो जो खौफ है ऑफ स्लीपिंग अलोन इन अ डार्क रूम, ठीक है, वो फियर देखें आप अपना, आप उसमें एक ब्लैक पिक्चर में खड़ी हैं। फीलिंग्स लाएं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ, क्या सांस चल रहा है तेज, या जिस्म में कपकपी आ रही है, या पेट में दर्द शुरू हो गया है, या ट्रेमलिंग आ रही है, या स्वेटी हैंड्स हो गए हैं आपके। फील करें सारी फीलिंग्स, ब्रिंग दोज फीलिंग्स। अब अपनी स्टेट में चले गए हैं आप, कि आप उस लिफ्ट के अंदर हैं,
और आप देखिए कि आप डार्कनेस में हैं, अकेली हैं, बत्ती ऑन नहीं है, उसमें क्या फीलिंग्स आ रही हैं आपको? जो फीलिंग्स आ रही हैं उसमें चली गई हैं. आर यू विथ मी? यू कैन से यस. आर यू विथ मी? Yes. ओके. नाउ आई वांट यू, आई एम गोइंग टू आस्क यू कि ये एक छोटी सी ब्लैक पिक्चर है आपकी, ठीक है? ये कलर्ड नहीं है, ये ब्लैक पिक्चर है, छोटी सी ब्लैक पिक्चर है जिसमें आप बैठी हैं और आप खड़ी हैं अपनी लिफ्ट में, या आप भी खड़ी हैं और देखिए कि आपका अंधेरा है कमरा और आप देखिए कि आप लिफ्ट में बंद हैं और ये काली पिक्चर है और उस छोटी सी ब्लैक पिक्चर के लेफ्ट पे से एक डॉट निकलेगा which will become a white picture. That is your desired state in which you are not feeling afraid. वो एकदम आएगी, वो white होगी, उसमें colors होंगे, ठीक है? वो बड़ी होगी, मैं एक आवाज निकालूंगी करके इस तरह, तो वो बड़ी होगी पिक्चर. ब्लैक पिक्चर जो है वो श्रिंक करेगी, जिसके अंदर आपको डर लग रहा है, ठीक है? जिसमें आपको बहुत डर लग रहा है, जिसमें आपको खौफ आ रहा है, जिसमें यू आर अफ्रेड कि साथ कोई खड़ा हुआ है या मुझे ये लिफ्ट गिर जाएगी या बंद हो जाएगी क्योंकि आप फंस चुकी हैं इसमें. ये अनडिजायर्ड स्टेट है. दिस इज अ ब्लैक पिक्चर, ठीक है? ये छोटी सी ब्लैक पिक्चर है, इसके लेफ्ट से वाइट डॉट निकल रहा है, वो बड़ी पिक्चर है, वाइट पिक्चर है. और वो वाइट पिक्चर और ब्लैक पिक्चर इकट्ठी आएंगी साइमल्टेनियसली. ब्लैक पिक्चर जो है वो श्रिंक करेगी और वाइट पिक्चर जो है वो बड़ी होती जाएगी और वो पूरी ब्लैक पिक्चर को काबू में ले लेगी. और वाइट पिक्चर जो है वो डिजायर्ड स्टेट है जिसमें आपको सिक्योरिटी मिल रही है, ठीक है? जिसमें आप बहुत खुश महसूस करेंगी, जिसमें आपको लगेगा कि मैं झूले ले रही हूँ इस लिफ्ट में, या आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप में इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि आप रात को अकेली भी सो सकती हैं, ठीक है? अब वी आर गोइंग. आर यू रेडी? Yes. Okay, now I'm going to make the sound. You are going to see your black picture in which you are standing right now. Black picture is the fear picture and the white picture is the picture of happiness that you are, the fear is gone. Okay, now ready? आप भी ready हो जाएं. काली पिक्चर आपकी जिसमें आपको fears आ रहे हैं वो जा रही है, आपसे दूर हो रही है, shrink हो रही है. बड़ी पिक्चर हो रही है white वाली, जो fear की पिक्चर है वो बहुत छोटी हो रही है, ब्लर हो रही है, डिसअपियर हो रही है. और वाइट पिक्चर जो है वो डिजायर्ड स्टेट है जिसमें आप में कॉन्फिडेंस आ गया है, जिसमें आप एंजॉय कर रही हैं अपना अकेला सोना या लिफ्ट में जाना. अच्छा, अब मैं आपको बता रही थी, बच्चों से मैं अब पूछती हूँ कि इनको क्या फीलिंग्स आ रही हैं. अभी मैं कर रही थी ना, तो उनमें फीलिंग्स आएंगी कि वो जो बुरी चीज़ है वो दूर जा रही है, ब्लर हो रही है, और वो जो अच्छी पिक्चर है, वाइट पिक्चर है, वो जो हैप्पी पिक्चर है वो ऊपर आ रही है, बड़ी हो रही है, ठीक है? बच्चों, आंखें खोले बगैर आपने मुझे बताना है इस वक्त आपकी क्या स्टेट है. क्या आप खुश? वो वाइट पिक्चर आ गई है आपके उस पे? जी. अच्छा, उसमें क्या फीलिंग आ रही है? मुझे बिल्कुल भी अब डर नहीं लग रहा करके. अच्छा, ठीक है. आपको? अब मैं रात को अकेले सो सकती हूँ. वेरी गुड. अच्छा, अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे, मगर ये आंखें बंद करें रखी रहेंगी. इसके बाद इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे. पहले चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक. वेलकम बैक. आपने ब्रेक एंजॉय की अपनी. अब मैं देखिए बता रही हूँ इनको टेक्निक्स. इनके आधे फियर्स तो इन्होंने बताए कि ख़त्म हो चुके हैं. थोड़ा सा मैं इनको टेस्ट आउट करती हूँ, ठीक है? अच्छा, अब बताइए कि आपके फियर्स चले गए? जी. हैप्पी पिक्चर आ गई है? जी. हैप्पी पिक्चर वाइट रंग की है? जी. हैप्पी पिक्चर में अब आप देखिए, मैं फिर से इसको दोबारा रीइंफोर्स करूंगी इस टेक्निक को आपके अंदर. वो ब्लैक पिक्चर हो सकता है आपको दोबारा उसका ख्याल भी ना आए, इसलिए वी आर गोइंग टू रीइंफोर्स इट. आई एम गोइंग टू से लाइक दैट एंड आई एम गोइंग टू से कि आपकी ब्लैक पिक्चर श्रिंक हो रही है और साइमल्टेनियस दोनों पिक्चर जो है, वाइट पिक्चर जो है वो बड़ी हो रही है और उसमें हैप्पी पिक्चर है वो आपकी. रेडी? नाउ आई एम रीइंफोर्सिंग इट कि ब्लैक पिक्चर श्रिंक हो रही है, ब्लर होके डिसअपियर हो रही है, वाइट पिक्चर बड़ी हो रही है. वाइट पिक्चर में हैप्पी है कि आप अकेली सो रही हैं, आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हैं, आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हैं, लिफ्ट में जा रही हैं, झूले आ रहे हैं. आप ये इमेजिन करें कि बहुत झूले आ रहे हैं आपको, ऊपर कभी जाती हैं कभी नीचे जाती हैं. देखिए टेक्नोलॉजी क्या है कि 1 सेकंड में ऊपर ले जाती है, 1 सेकंड में नीचे ले आती है. वी आर वेरी लकी कि ये टेक्नोलॉजी इधर भी है
और हम अपनी लिफ्ट में आप एंजॉय कर रही हैं, झूले ले रही हैं, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है, और आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है दैट यू कैन स्लीप अलोन इन योर रूम, विच इज़ अ बिग ब्लेसिंग कि ये आप बड़ी हो रही हैं, आपको कमरा अपना मिला हुआ है और आप मज़े से अपने कमरे में शहजादी बन के सो रही हैं। क्या वाह वाह, क्या बात है। अब ये फीलिंग्स लाएं हैप्पीनेस की, ब्रिंग दोस हैप्पीनेस फीलिंग्स, फिर से लाएं। मैं फिर से एक दफ़ा करूँगी, ये 3 राउंड्स में होता है। नाउ रीइंफोर्सिंग हो रही है कि आपके अंदर वो हैप्पीनेस की फीलिंग्स और ग्रो कर रही हैं, वो हैप्पीनेस की फीलिंग्स और ग्रो कर रही हैं, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, full of happiness. Bring that happiness in your face. Let me see that smile. Come on, let's have that smile. You are feeling confident, you are feeling happy, you are enjoying your lift and you are enjoying sleeping alone. ठीक है, सारी खुशी महसूस हो गई आपको, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मैं कहूँगी 1 2 3, फिर 3 पे आपने आंखें खोलनी। एक लंबा सांस लें, आहिस्ता आहिस्ता निकालें, एक और लंबा सांस लें, and 1 2 3 slowly open your eyes. Feel happy and full of confidence. Are you feeling full of confidence? Yes. Are you feeling happy? क्या फीलिंग हो रही है अब? I'm feeling super excellent happy. ओके, एक्सेलेंट। आप बताइए। अब मैं ठीक हूँ, मुझे इसके बाद मैं सो सकती हूँ अकेले लाइट बंद करके। रात को अकेली सो लेंगी आप। देखिए, इन बच्चों के साथ तो हो गया है मिरेकल, आप लोगों के साथ भी मिरेकल हो रहा होगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। बिल्कुल, जस्ट बिलीव इन इट कि हो रहा है, हमारी लाइफ्स चेंज हो रही हैं। अब वो जो फियर्स हैं, अगर हम ये करें ना अपने बाकी फियर्स के साथ भी, तो आहिस्ता आहिस्ता विल बी क्लियर्ड। आप भी बच्चों, आपने यही करना है। अपने पेपर्स, अगर इम्तिहानों से डर लगता है तो ये इम्तिहानों से डर का था। अगर आपको किसी सब्जेक्ट से डर है, सपोज मैथ्स है, इंग्लिश है, उर्दू है, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री है या हिस्ट्री ज्योग्राफी है, सबके लिए आप यहाँ कहें कि ओह ये हिस्ट्री, ओह इतनी मुश्किल हिस्ट्री है, आई लव माई सेल्फ। फिर आपने उसको ब्रेक करना है। जैसे आपने कहना है कि भाई हिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट है, मुझे डर लग रहा है। अब थोड़ी बहुत हिस्ट्री से डर लग रहा है, स्टिल सम फियर, लिटिल फियर ऑफ हिस्ट्री, आई लव माई सेल्फ, और 3 डीप ब्रेथ्स लेनी है, तो एकदम वहीं पे फियर आपका डिसॉल्व हो जाएगा। ये आप अपनी इमोशंस पे भी कर सकती हैं, ठीक है। रोज़मर्रा जो आपकी छोटी छोटी कोई लड़ाई हो गई घर में, या कोई तंग कर रहा है आपको, उस पर भी आप कह सकती हैं आई लव माई सेल्फ, ठीक है। स्पेशली फियर्स पे कि गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, ब्रिजेस क्रॉस करना है, या कोई कॉकरोच या छिपकली आ गई है कमरे में, उससे बड़ी ख़राब लग रही है, वो चल रही है दीवार पे, क्रीपी थिंग, उस पर भी आंखें बंद करके 3 डीप ब्रेथ्स और यहाँ कहना आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। तो वो आपकी छिपकली का डर उतर जाएगा, और कहना छिपकली तुम दूसरे घर में चली जाओ, ठीक है। इस तरह कहना है, तो वो फिर आपको खौफ खत्म हो जाएगा उसका, ठीक है। फियर्स विल डिसॉल्व। ये डिसॉल्विंग पॉइंट है, इसे कहते हैं कराटे चॉप। इसे क्या कहते हैं? कराटे चॉप। और ये डिसॉल्विंग पॉइंट है, ठीक है। अच्छा बच्चों, आपने एंजॉय किया? जी बहुत। आपने एंजॉय किया? आपको लगा कि आपके फियर निकल गया? जी। अब आपको तरीका भी आ गया, जी। ठीक है ना, किस तरह फियर्स निकालने। तो अच्छा, आप मुझे इजाज़त दें। आप लोगों को मैं थैंक यू करती हूँ, बहुत शुक्रिया आपका आने का। ओके, फिर नाज़रीन, फिर मिलेंगे अगली दफ़ा इंशाल्लाह, फियर्स एंड फोबियाज पे बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, खुदा हाफिज़।